दोस्तों इस वीडियो में हम बजाज ईएमआई कार्ड के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में बजाज ईएमआई कार्ड के जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। बजाज ईएमआई कार्ड के जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो जानने भी तो बहुत ज़रूरी है। एक एक करके जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद वीडियो के एंड में जो बजाज ईएमआई कार्ड है उसका जो अप्लाई करने का प्रोसेस है ना, वो पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है ना कि क्या आपके काम का है ये बजाज ईएमआई कार्ड या आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है। समझ के बात को? देखो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बजाज ईएमआई कार्ड एग्जैक्टली है क्या? कुछ लोग इसको बजाज ईएमआई कार्ड बोलते हैं, कुछ लोग इसको जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड भी बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपको 50,000 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट परचेज करना है। मान लो 50,000 रुपए की कोई एक वॉशिंग मशीन परचेज करनी है। मान के चलो आप ये कहते हो कि आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। आप ये चाहते हो भी 5,000 रुपए की आपकी किश्त बन जाए, ठीक है, और अगले 10 महीनों के लिए आपकी किश्त बन जाए। तो अगले 10 महीनों में आप टोटल पैसा भरोगे 50,000 रुपए। यानी कहने का मतलब बजाज ईएमआई कार्ड बोलता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप बजाज ईएमआई कार्ड से खरीदते हो, ठीक है, उसकी बजाज ईएमआई कार्ड किश्त बना देता है और वो किश्त का कोई ब्याज नहीं लेता। ब्याज नहीं लेता, इसीलिए तो इसको जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड बोला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मान लो कोई क्रेडिट कार्ड होता है किसी भी बैंक का, उसको भी आप यही बोलते हैं कि जी ईएमआई बनानी है भी 50,000 रुपए की वॉशिंग मशीन है, 5-5 हज़ार रुपए की 10 ईएमआई बनानी है। तो क्रेडिट कार्ड क्या बोलता है, बन जाएगी जी, लेकिन 50,000 नहीं लूंगा, बदले में मैं आपसे 55,000 रुपए लूंगा। भाई ये जो ऊपर का 5,000 रुपया है ये मेरे को इंटरेस्ट लग जाता, ब्याज लग जाता। तो इसीलिए कोई सामान लेना है तो वहां पे अगर किश्त बनवानी है तो क्रेडिट कार्ड कोई काम की चीज नहीं होती। वहीं ये जो जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है या फिर बजाज ईएमआई कार्ड है ये हमारे काम की चीज हो जाती है। देखो, अभी अगेन एक रिमाइंडर दे रहा हूं कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि ठीक है, आपने ये कह दिया भी 50,000 का कोई सामान है, ठीक है जी, 5,000 की आपने किश्त बनाई, 10 किश्तें बनाई और 50,000 रुपए ही दिए। 50,000 का सामान है, किश्तों पे लिया और 50,000 ही दिए, कोई इंटरेस्ट नहीं। कहने में तो अच्छी लगती है, बजाज एक प्राइवेट कंपनी, वो भी एनबीएफसी कंपनी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कहते कुछ होंगे लेकिन पक्का कुछ ना कुछ पेनल्टी इंटरेस्ट तो लगाते ही होंगे। देखो, सवाल ये आता है कि इसका प्रूफ दिखाओ, तो मैं आपको 2 प्रूफ दिखाता हूं। पहला प्रूफ तो ये है कि ये Amazon से एक एलईडी टीवी है, 43 इंच का मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। इसका प्राइस देखो कितना है, 30,980 रुपीज, ठीक है जी। अब इसकी अगर हम पेमेंट करते हैं तो यहां हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे बजाज फिनसर्व कार्ड, ठीक है। पेमेंट करते हैं तो ये बोलते हैं 2 ऑप्शन है, या तो इसकी 3 ईएमआई बनवा लो या फिर इसकी 9 ईएमआईज बनवा लो। अगर मैं इसकी 3 किश्तें बनवाता हूं तो एक किश्त बनेगी 10,327 रुपए की। तो 10,327 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, ये कितना हो गया, 30,981 रुपए। और प्रोडक्ट कितने का है, 30,980 रुपए का। क्या कोई ब्याज लग रहा है? नहीं। किश्त बन रही है? बिल्कुल बन रही है, 3 किश्तें बन रही है। अच्छा, अगर मान लो मैं इसकी टोटल 9 किश्तें बनवाता हूं, 9 ईएमआईज, तो कितने की किश्त बन रही है, 3,442 रुपए की। तो 3,442 मल्टीप्लाई बाय 9, ये कितना हो गया, 30,978। प्रोडक्ट कितने का है, 30,980। 1-2 रुपए ऊपर नीचे को छोड़ दो। तो यहां पे भी क्या कोई ब्याज बन रहा है? नहीं बन रहा। क्या ईएमआई बन रही है? बिल्कुल बन रही है। कहने का मतलब, ये तो Amazon का स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, कहने का मतलब मैंने सामान भी ले लिया, उसकी किश्तें भी बनवा ली और कोई भी ब्याज मेरे को नहीं लगा। अब एक सवाल आता है, ये बजाज ईएमआई कार्ड अगर मुझे लेना है तो इसकी कितनी फीस है? देखो, ये बजाज ईएमआई कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हो तो इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो 530 रुपए है, ये जीएसटी वीएसटी मिला के, और ये सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम फीस है। पहले इसकी साल की 117 रुपए फीस भी लगती थी। वो तब लगती थी अगर पूरा साल अगर आप इस क्रेडिट कार्ड मत बोलो, इस ईएमआई कार्ड को अगर आप यूज नहीं करते थे तो फिर हर साल 117 रुपए फीस लगती थी। लेकिन अब वो सारी फीस फूस हटा दी। अब बजाज ईएमआई ने ये बोला है कि 530 रुपए, जीएसटी वीएसटी मिला के सब कुछ है, 530 रुपए बस आपको एक बार इसकी फीस भरनी है और फिर आपका ये क्रेडिट कार्ड नहीं, इसको जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड ही बोलो, तो फिर आपका ये जो ईएमआई कार्ड है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक और मैं आपको दिखाता हूं, ये ऑफलाइन एक परचेज की थी, ये भी एलईडी था, ठीक है। ये बिल है उसका, ठीक है, ये मोहाली से परचेज की हुई है, CP67 मॉल है, ठीक है। ये एलईडी है। ये एलईडी की जो वैल्यू थी ये 28,236 रुपए थी, ठीक है। इसका आधा, 28,000 का आधा 14,000 हो गया, और ये ऊपर के जो 236 रुपए ये, यानी 14,236 रुपए तो ये मेरे दोस्त ने लिया था, उसने डाउन पेमेंट कर दी, ठीक है। ये 14,236 मेरे पास है, बाकी बच कितना गया, 14,000 रुपए बच गया।
बाकी 14,000 रुपए की उसने 8 ईएमआई बनवा ली, बजाज कार्ड उसके पास था, ठीक है। तो बजाज वालों ने क्या बोला, बोला जी 14,000 रुपए का आप लोन लेना चाहते हो, ठीक है जी। इसकी एक किश्त बनी 1750 रुपए की, ठीक है, और 8 किश्तें बनी, तो ये हो गया 14,000 रुपए। यानी वो भी खुश कि ठीक है भाई 14,000 रुपए उसके पास कम थे, उसने 1750 रुपए की 8 किश्तें बनवा ली, और 8 महीने के बाद उसने टोटल पैसा भी 14,000 रुपए ही देना था। समझ के बात को। अब मैं आपको इसका SOA दिखाता हूं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कि क्या जो बजाज ने प्रॉमिस किया वैसा ही हुआ, ठीक है। देखो अब ये आपके सामने है, ये लोन ट्रांजैक्शन डिटेल्स सारी, SOA बोलते हैं इसको, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो पहली किश्त चेक करते हैं, ये कब कटी, 2 जुलाई को, ठीक है जी। ये 1750 की ही कटी, कितना कटनी चाहिए थी, 1750 ही कटनी चाहिए थी। अच्छा फिर नीचे आ जाओ, ये 2 जुलाई को एक और फीस कटती है 149 रुपए की, कटनी कितनी चाहिए थी, 1750 की, लेकिन ये एडिशनल कट गए पैसे। फिर आगे आ जाओ, 2 जुलाई को ही एक और पैसे कटते हैं 77 रुपीज, तो यहां पे ये भी एडिशनल कट गए। कटने कितने चाहिए थे, 1750, लेकिन ये 149 और 77 ये एक्स्ट्रा पैसे कट गए। खैर अगले महीने आते हैं, जुलाई के बाद 2 अगस्त अगला महीना शुरू हो गया, कितने पैसे कटे, 1750। क्या 2 अगस्त को कुछ और कटा, नहीं कटा। फिर अगस्त के बाद सितंबर आ गया, कितने कटे, 1750। क्या कुछ और कटा 2 सितंबर को, कुछ नहीं कटा। उसके बाद अक्टूबर आ गया, कितने कटे, 1750। क्या कुछ और कटा, नहीं कटा। फिर नवंबर आ गया, 1750 कटे। क्या कुछ और कटा, अगली स्टेटमेंट में चेक करते हैं, नवंबर में कुछ भी नहीं कटा और, ठीक है, ये 0 है। फिर दिसंबर आ गया, कितने कटे, 1750, कुछ और कटा, नहीं कटा। फिर जनवरी आ गया, कितने कटे, 1750, कुछ और कटा, नहीं कटा। फिर फरवरी आ गया, 1750 कटे, कुछ और कटा, कुछ भी नहीं कटा। समझ गए, यानी हर महीने 1750 रुपए ही कटे एज पर प्रॉमिस, ठीक है। लेकिन जो पहली ईएमआई थी उसमें ये 149 रुपए और 77 रुपीज एडिशनल कटे। अब ये क्यों कटे, ये इसीलिए कटे क्योंकि बजाज बोलते हैं जो आपकी पहली ईएमआई होगी, फर्स्ट ईएमआई, उसमें आपकी किश्त तो कटेगी ही कटेगी, साथ में ये 77 रुपीज क्रेडिट ट्रैकिंग रिपोर्ट के नाम के कटेंगे, और ये 149 रुपीज कन्वीनियंस फीस के नाम पे कटेंगे। समझ गए बात को, यानी ये 2 चार्जेस एक्स्ट्रा कटेंगे। इसीलिए बस यहां पे टोटल अगर आप इसको देखोगे तो 14,000 रुपए कटने चाहिए थे, लेकिन 14,226 रुपए कटे। ये 226 रुपए ये फीस के नाम पे बेसिकली कट गए। समझ गए बात को। तो कहने का मतलब मैं इसको कह सकता हूं जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है, ठीक है बात को। अच्छा जब ये पूरा का पूरा लोन खत्म हो जाएगा फिर आपको यहां पे एनओसी भी इशू कर दी जाएगी, यानी नो ड्यू सर्टिफिकेट, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, कि आपने पूरा का पूरा लोन उतार दिया। यहां तक कहानी खत्म होती है हमारे सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स की। अब कहानी शुरू करते हैं हम, जो भी इसके नेगेटिव पॉइंट्स है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि ये ठीक है कि अभी तक जो हमने प्रोडक्ट्स देखे वो जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड पे, जीरो कॉस्ट ईएमआई पे हमें मिल गए, लेकिन सवाल ये आता है कि दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या जितनी भी दुकानों के बाहर आपको ये बजाज जीरो ईएमआई के पोस्टर लगे हुए मिलते हैं, क्या हर एक प्रोडक्ट जो इनके पास पड़ा है वो मेरे को जीरो कॉस्ट ईएमआई पे मिल जाएगा? आंसर इज नो। ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई पे मिल जाएगा। अब मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूं। मैंने एक एलईडी परचेज किया था, उसका इनवॉइस यहां लगाया नहीं, वो बेसिकली मेरे को मिला नहीं। तो एलईडी जब हमने परचेज किया था ना, तो आई गेस उस टाइम पे वो 50,000 के आसपास था, सैमसंग का एलईडी था, ठीक है। तो वो हमने बजाज ईएमआई कार्ड से लिया था। तो बजाज ईएमआई कार्ड से जब लिया तो वो बिल्कुल जीरो कॉस्ट ईएमआई पे पड़ा, बिल्कुल भी ब्याज मेरे को नहीं देना पड़ा, ठीक है जी। उसके बाद जब हम एक बार इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज करने गए थे, बेसिकली वो लोकल स्कूटी थी, ऐसा ओला वोला नहीं था, तो वो एक बेसिकली इंडियन स्कूटी थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक असेंबल होती है, बाकी सामान तो चाइना से आता है, खैर वो सस्ती थी, तो वो 50,000 की थी, ठीक है जी। तो उसके बाहर भी, एजेंसी के बाहर भी बजाज ईएमआई का पोस्टर लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि 50,000 की है, किश्त बनवा लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, समझ गए, और जीरो कॉस्ट वैसी ही होती है बजाज की। तो जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि इस पे जीरो कॉस्ट ईएमआई है क्या, तो उसने बोला कि नहीं, इसके ऊपर आपको एडिशनल 6,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगी। तो ये जो स्कूटी अगर आप बजाज ईएमआई के थ्रू लेते हो तो फिर 56,000 रुपीज की पड़ेगी। तो मैंने कहा यार 6,000 अननेसेसरी भरने हैं, तो मैंने फिर 50,000 रुपये उसको गूगल पे कर दिए। तो कहने का मतलब इसका पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि ऐसा मत सोच के लेना इस कार्ड को कि हर एक प्रोडक्ट आप लेने जाओगे तो वो प्रोडक्ट आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई पे ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, लैपटॉप, मोबाइल, ये मिल जाते हैं, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स नहीं। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि पहला जो प्रोडक्ट आप खरीदोगे, मान लो आज ये आपका बजाज ईएमआई कार्ड बन गया, पहला जो आप प्रोडक्ट खरीदोगे वो आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, पहला प्रोडक्ट आपको ऑफलाइन ही खरीदना पड़ेगा। ऑफलाइन तो खरीदना ही पड़ेगा, जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है
उसके 40 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर ही पहला प्रोडक्ट ऑफलाइन आपको खरीदना पड़ेगा अगर आप इस बजाज कार्ड को एक्टिवेट करवाना चाहते हो। ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। यानी मान लो अगर किसी का आधार कार्ड पे एड्रेस दिल्ली का है, फिलहाल वो नौकरी करता है मुंबई में बैठ के अगर वो बजाज ईएमआई कार्ड बनवा ले, ऑनलाइन ही बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, बन गया, 530 रुपए की फीस कट गई। पहला प्रोडक्ट खरीदने के लिए अब उसको दिल्ली आना पड़ेगा अगर वो इस बजाज कार्ड को यूज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड पे उसका एड्रेस दिल्ली का है। फिर वो दिल्ली तो स्पेशल आने से रहा बजाज ईएमआई कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए, तो उसके 530 रुपए तो हो गए बर्बाद, तो उनके लिए फिर कोई काम का नहीं है। समझ गए बात को। तीसरी चीज, ये मेरा साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब पहला प्रोडक्ट मैं खरीदना था ना, तो मैं ऑफलाइन गया खरीदने के लिए। मेरे को मोबाइल फोन खरीदना था, सैमसंग का, लगभग 22-1 हज़ार रुपए का फोन था। तो जैसे ही, अब वो अच्छी बात ये थी कि जिस दुकान से खरीदना था वो मेरे दोस्त की दुकान थी, ठीक है। तो प्रोडक्ट जब मैं लेने गया, बजाज का एम्प्लॉय आ गया भी, उसने दुकान वाले ने बुला लिया फोन करके कि बजाज कार्ड पे प्रोडक्ट लेना है, तो वो आ गया। अब वो जैसे ही आया, प्रोडक्ट मतलब जब खरीदने लगे तो आकर के बोलता है कि भाई ऐसा है कि ये प्रोडक्ट ले लो, 22 हज़ार का प्रोडक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रोडक्ट इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, कल को ये मोबाइल फोन टूट गया तो। समझ गए? हमने कहा कितने का? बोला 4,000 रुपये का प्रोडक्ट इंश्योरेंस है, यानी आपको 26,000 का पड़ेगा ये फोन, ठीक है। मेरे को समझाने लग गया, यार हर महीने बस इतनी ही तो ईएमआई फालतू देनी है। मैं कहा वो मत समझा, प्रोडक्ट 22 हज़ार का प्रोडक्ट है, 4,000 महंगा पड़ रहा है, ठीक है। फिर बोला ये नहीं लेना तो फिर एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, वो 2200-2300 रुपये का था कुछ। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं लेना, बट मानना ही नहीं, वो बिल्कुल ऐसा होगा कि नहीं लेना पड़ेगा वरना लोन नहीं होगा बजाज से। फिर वो मेरा दोस्त ही था दुकान वाला, तो उसने बोला, उसका तो रोज का था, तो उसने बोला, उसका मतलब उसको तो जानता ही था ना बजाज का वो एम्प्लॉय, तो उसने बोला कि रहने दो यार, मेरे जान पहचान का ही है। तो फिर वो माना जा करके। समझ गए? तो कहने का मतलब, अगर अब आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है, पर लेने, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले चेक कर लेना क्या वो जीरो कॉस्ट ईएमआई पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। दूसरी चीज, अगर आप अच्छा खासा नेगोशिएट कर सकते हो भी, आप पहला प्रोडक्ट ऑफलाइन खरीदने जाओगे तो आपको भी बजाज का एम्प्लॉय ऐसे ही करेगा, कुछ ना कुछ क्रॉस सेल करने की कोशिश जरूर करेगा। आप उस टाइम पे क्लियर कट उनको बोल देना कि मैं कुछ भी क्रॉस सेल नहीं लेने वाला आपसे, ठीक है, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मेरे को जो प्रोडक्ट खरीदना है बस उसकी ईएमआई बनवानी है। तो पहले ही ये क्लियर कट बातें कर लेना। तो ये इसके थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। एक चीज और, ये एक और नेगेटिव पॉइंट है, अगर किसी का सिविल स्कोर खराब होता है ना, जब किसी का सिविल स्कोर खराब होता है, देखो अगर तो किसी का सिविल स्कोर ठीक है तब तो बजाज वाला पैन कार्ड की डिटेल, जब अभी हम अप्लाई करेंगे ना तब समझाऊंगा। तो अगर किसी का सिविल स्कोर ठीक है तो पैन कार्ड की डिटेल डालने के बाद ये क्या करेगा, आपको लिमिट दिखा देगा। हो सकता है किसी को 50,000 की दिखाए, किसी को 1 लाख की दिखाए, मैक्सिमम 3 लाख की लिमिट मिलती है। लेकिन अगर किसी का सिविल स्कोर खराब है तो वहां पे ये नहीं दिखाएगा कि सॉरी हम आपका अप्लाई नहीं कर सकते या आपको कार्ड नहीं मिलेगा। किसी का सिविल स्कोर खराब है ना, तो ये स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिलेगा वहां पे। समझ गए? ये कुछ ना कुछ वॉलेट केयर, कुछ और ही सर्विस बेचने लग जाता है। तो यहां पे आएगा अवेल ऑफर, यहां कुछ ना कुछ 500-600 रुपए का सामान बेच देगा। कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि बजाज ईएमआई कार्ड नहीं मिल रहा, फिर ये कुछ भी खरीद के बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं बजाज ईएमआई कार्ड मिला नहीं। तो देख लेना, बजाज एक प्राइवेट कंपनी है, खाली हाथ नहीं जाने देगी, कुछ ना कुछ भी चिपका देगी। तो बजाज ईएमआई कार्ड लेने आए हो तो ईएमआई कार्ड ही लेके जाना, कुछ और मत खरीद लेना। अभी हम अप्लाई करेंगे तो पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूं कि कहां आपको ध्यान रखना है, और अब देखते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे इस कार्ड के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप बजाज ईएमआई कार्ड लेना चाहते हो तो इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करो, नीचे फिर उसके बाद आपको चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप एंटर करोगे और नीचे सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं आप अपना कंप्लीट नाम बताओ, तो जो भी आपका कंप्लीट नाम है पैन कार्ड पे जो लिखा हुआ है एज इट इज वो नाम आप एंटर करोगे, ठीक है जी। तो कंप्लीट नाम एंटर करोगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे नो फिल डिटेल्स मैन्युअली, इस पे ही क्लिक करना है। भाई मैन्युअली आपने नाम एंटर किया ना, 2-4 बार क्लिक करना फिर ही ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप नाम डाल दोगे। फिर अगले पेज पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा पर्सनल डिटेल्स का। तो यहाँ पे आपका जो नाम है वो दिखेगा, नीचे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आप एंटर कर देना। फिर जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है, पैन नंबर है, ठीक है, वो आप यहाँ पे एंटर करना कंप्लीट। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछेगा आपका ऑक्यूपेशन, अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो सैलरीड सेलेक्ट कर लेना, खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर यहाँ पे करंट रेजिडेंशियल पिन कोड, जिस शहर में आप रहते हो वहाँ का पिन कोड एंटर कर देना। करंट रेजिडेंशियल सिटी पूछ रहा है, जिस शहर में आप रहते हो अपने शहर का नाम एंटर कर देना। फिर नीचे दोनों चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और फिर नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना है। फिर ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। देखो अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अब जैसे जब हम अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, तो जैसे हमारे केस में सिविल स्कोर हमारा ठीक था, तो सिविल स्कोर ठीक था तो यहाँ पे 1,25,000 रुपए की यहाँ पे हमारे को लिमिट मिल गई। समझ गए बात को। लेकिन अगर इन केस
किसी का सिविल स्कोर खराब है तो बजाज प्राइवेट कंपनी है, इसी समझना, एनबीएफसी कंपनी है, खाली हाथ नहीं जाने देगी, कुछ ना कुछ बेचेगी। बेचने के लिए फिर ये कुछ ऐसा दिखाता है, ये देखो ये क्या दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव वॉलेट केयर ऑफर फॉर यू। ये जब हम अप्लाई कर रहे थे ना किसी और का, तो उस केस में एक का सिविल स्कोर खराब था तो ऐसा इंटरफेस दिखाई दिया, तो मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपको दिखाने के लिए। अगर किसी का सिविल स्कोर खराब है तो ऐसा इंटरफेस दिखता है, वो अवेल ऑफर पे क्लिक करेगा, 600-700 का कुछ सामान बेच देगा बेफालतू में, कोई ना कोई इंश्योरेंस वगैरह चिपका देगा। तो ये नहीं लेना, अगर कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है यहां से एग्जिट हो जाओ, काटा मार के बाहर आ जाओ। अगर लिमिट दे रहा है फिर आप आगे बढ़ो, ठीक है ना। जैसे अब इस केस में 1,25,000 रुपये की लिमिट मिल रही है तो ठीक है, तो नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर ये लोडिंग टाइम लेगा, फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर सब कुछ दिखाई दे रहा है। नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे अगेन हमारे मोबाइल फोन पे वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, वॉलेट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमारा जो वॉलेट है वो फाइनली बन चुका है। फिर वॉलेट बनने के बाद अगले पेज पे आएगा एड्रेस कंफर्मेशन। जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है ना, वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे शो करेगा। अगर इन केस आपका एड्रेस चेंज हो गया या कुछ भी गलत दिखा रहा है तो नीचे यहाँ पे नो आई वॉन्ट टू अपडेट माई एड्रेस पे आप क्लिक कर दोगे। ये करने के बाद नीचे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फिर अगले पेज पे 1,25,000 की लिमिट दिखा रहा है, लेकिन ये बोल रहा है 530 रुपये जो इसकी वन टाइम फीस है बजाज ईएमआई कार्ड की, वो आपको पे करनी है। तो यहाँ पे यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हो, पे नाउ पे क्लिक करोगे, गूगल पे से जैसे मैंने पे कर दी थी, ये 530 रुपये की फीस हमने पे कर दी। उसके बाद फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे बेसिकली दिखा रहा है इंस्टा ईएमआई कार्ड इशूड। यहाँ पे जो लिमिट दिखा रहा है 1,25,000 की दिखा रहा है। अब हमारा जो काम है यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको इस कार्ड को यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये बजाज फिनसर्व लोन्स यूपीआई एंड एफडी इस बेसिकली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इस एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर ये 2-4 परमिशंस मांगेगा तो आप अलाउ पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं वी आर ऑथेंटिकेटिंग, थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लेना, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं अपना एम पिन सेट कर लो। एम पिन एक तरह से पासवर्ड है, ये बेसिकली 4 अंकों का पासवर्ड होता है एम पिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एम पिन सेट कर लेना, तो ये इसमें लॉगिन करने का ये पासवर्ड है, समझ गए। तो ये 4 अंकों का एम पिन सेट करके नीचे री एंटर करके फिर नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना। उसके बाद फिर ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ क्या है। तो ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके जिस भी साल आप पैदा हुए हो वो यहाँ पे एंटर कर देना। ये इसलिए पूछता है कि अगर इनकेस कल को आप एम पिन भी भूल जाओ तो ऐप में लॉगिन कैसे करोगे, समझ गए। तो यहाँ से आप लॉगिन कर जाओगे, फिर ऐप के अंदर आप आ जाओगे। यहाँ पे आपको दिखेगा ईएमआई कार्ड, इस ईएमआई कार्ड पे आपको क्लिक करना है। इस ईएमआई कार्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ये आपका ईएमआई कार्ड भी दिखाई दे रहा है। मेंबर सिंस जैसे हमने मार्च 2026 में बनवाया, कब तक है, मार्च 2056 तक वैलिड है, ठीक है। यहाँ मैनेज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये दिखा रहा है आपका कार्ड दिखा रहा है। इस कार्ड नंबर को देखना तो इस आई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, आंख बनी हुई है, इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे फिर ये सिम वेरिफिकेशन बोल रहा है, एक बार सिम को वेरीफाई कर दो। तो सिम सेलेक्ट करके यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपका जो बजाज ईएमआई कार्ड नंबर है वो कंप्लीट शो करेगा। नीचे एक्सपायरी भी दिखा रहा है 0356 तक, ठीक है। तो ये अच्छा एक चीज़ और है, जैसे बजाज ईएमआई कार्ड को जब आप यूज़ करोगे ना तो इसका कोई सीवीवी नंबर नहीं होता, ठीक है। बस जब जैसे अमेजोन पे यूज़ कर रहे हो तो बजाज ईएमआई कार्ड नंबर डाल लेना, एक्सपायरी मंथ और ईयर डाल देना, सीवीवी नंबर वो पूछेगा ही नहीं, समझ गए बात को। तो ऐसे करके आप अपने बजाज ईएमआई कार्ड को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।